दोस्तों, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट की बड़ी सर्जरी शुरू होने वाली है। जी हां, चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की तैयारी पूरी कर ली है और अब घर घर जाकर उत्तर प्रदेश में भी मतदाताओं की जांच होने वाली है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण शुरू होने वाला है। अब हर वोटर को एक फॉर्म भरकर उस पर साइन करना होगा और ये फॉर्म भरने के लिए बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाएगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने वाले हैं। प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव साल 2029 में होंगे। इसके लिए चुनाव आयोग अभी से वोटर लिस्ट दुरुस्त करना चाहता है। हर काट जोड़ जो भी उसमें हो सकती है सब कुछ कर देना चाहता है। यही वजह है कि 1.5-2 साल पहले ही एसआईआर के तहत मतदाता सूची की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर करवाया जा रहा था उसे लेकर विपक्ष पहले ही कई सवाल खड़े कर चुका है, कई रोड़े अटका चुका है। सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन हुआ। इसीलिए इस बार पहले से ही एसआईआर करवाने की तैयारी दोस्तों शुरू हो चुकी है। वहीं दोस्तों, बिहार की बात करें तो एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट बनी है उसमें कुल 7.42 करोड़ वोटर्स हैं, लेकिन कई जिलों में वोटर्स की संख्या कम हो गई क्योंकि इन्हें बांग्लादेशी और घुसपैठिया बताकर लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, जिन जिलों में वोटर्स काटे गए हैं, छांटे गए हैं, वो ज्यादातर नेपाल और बांग्लादेश सीमा से सटे हुए इलाके हैं, जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया। इन 7 जिलों में कहीं भी वोटर संख्या नहीं बढ़ी है, बल्कि सिर्फ घटी ही घटी है। वहीं हैरानी की बात यह है कि करीब 21 लाख नए वोटर्स भी बिहार में जोड़े गए हैं। बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने सवाल किया कि जो 21 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं वो कौन है भाई, उनके बारे में जानकारी दीजिए। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने उलझाने वाला जवाब दिया, जबकि आयोग पहले ही दोनों लिस्टें जो है कोर्ट में जमा कर चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा झटका देते हुए वोटर लिस्ट ही मांग ली है। उन पर भी चुनाव आयोग ने यह बहाना बनाना शुरू कर दिया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कोई शिकायतकर्ता भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जितनी सूची कहें पेश कर देंगे। इस पर चुनाव आयोग जवाब दे ही नहीं पाया, लेकिन कोर्ट ने भी जवाब मांग लिया है। अगली सुनवाई जब भी होगी तब चुनाव आयोग को ये पूरी डिटेल्स कोर्ट के सामने रखनी होगी। हालांकि फिर भी इस बीच उत्तर प्रदेश को लेकर ये खबर सामने आ गई है। अब वही मॉडल यूपी में लागू होने जा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेणवा ने अधिकारियों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि साल 2003 की जो मतदाता सूची है वो वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी जारी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इन्हीं सूचियों का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग से तारीखों की घोषणा के बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से पक्ष और विपक्ष दोनों में टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर बिहार की तरह यूपी में भी वोटर घटते हैं तो जाहिर है वोट बैंक भी घटेगा, तमाम पार्टियों का घटेगा और कई सारे लोगों का वोट बैंक बढ़ भी सकता है, क्योंकि नए वोटर भी लिस्ट में जोड़े जाएंगे। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में कब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।